हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक और एंट्रेंस एग्जाम की डिटेल लेकर। जैसा कि मैं आपको रेगुलरली अपडेट करता रहता हूं पीजी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, तो आज जिस एंट्रेंस एग्जाम की हम बात करने वाले हैं वो है तेलंगाना स्टेट का ना। हालांकि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया से हैं, पर साउथ इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स है, साउथ इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज है, उनको भी अब मैंने कवर करना स्टार्ट किया है। तो अगर आप लोग साउथ इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो ये फॉर्म्स आप देख सकते हैं जो मैं बताने वाला हूं। तो TSCPGET इसका मतलब क्या है? तेलंगाना स्टेट कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट 2024। जिस तरह से CUET पीजी का एग्जाम लिया जाता है जिसके अंदर काफी सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं, उसी तरह से ये एग्जाम है। एक कॉमन पीजी एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके अंदर काफी सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या क्या कौन कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देंगे तो उसमें मिनिमम मार्क्स कितने आपके आने चाहिए, उसके अलावा एग्जामिनेशन शेड्यूल क्या रहेगा, फॉर्म की फी क्या रहेगी, वो हम सब देखने वाले हैं। वीडियो को कंटिन्यू में करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपके काम का नहीं भी है तो भी प्लीज वीडियो को लाइक करें, सो दैट ये फॉर्म उन सभी लोगों तक पहुंचे, ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचे जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स, तो फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुका है और जो फॉर्म है वो 18 में 18 मई को ये फॉर्म है जो रिलीज हो गया था। लास्ट डेट जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो है 17 जून। 17 जून तक ये फॉर्म फिल किए जाने हैं। 18 मई को ये फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। लास्ट डेट विद लेट फीस, लेट फीस के साथ यदि आपको फॉर्म फिल करना है, यानी कि आप चूक जाते हैं फॉर्म फिल करने में, कहीं मिस कर जाते हैं, तो उसके 500 रुपए लगेंगे लेट फीस के। अगर आप 25 ऑफ जून तक आप फॉर्म फिल कर देते हैं, 25 ऑफ जून तक, और 25 जून के बाद आप फॉर्म फिल करते हैं, देन आपके जो लेट फी लगेगी वो लगेगी 2000 रुपीज, और उसके 2000 रुपीज के साथ आप इसको 30 जून तक सबमिट कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर मोटा मोटी अगर बात करें तो 30 जून तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। विदाउट लेट फीस फॉर्म फिल करने की डेट है 17 जून, और विद लेट फीस के साथ है विद 500 रुपीज 25 जून, और विद 2000 रुपीज 30 जून। ये जो है फॉर्म की डेट है। उसके बाद एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे? तो एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे 5 जुलाई से। करीबन 8 से 9 दिन ये एग्जाम चलेंगे। जिस तरह से CUET पीजी के एग्जाम चलते हैं ठीक उसी तरह से ये एग्जाम चलेंगे 8 से 9 दिन। एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है? तो जो स्टूडेंट्स होंगे जनरल के और OBC के जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी जो फीस होगी वो होगी 800 रुपीज, है ना। OC और BC जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फीस होगी वो 800 रुपीज होगी। उसके अलावा जो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट होंगे उनकी जो फीस होगी वो होगी 600 रुपीज। फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी जो फीस होगी वो होगी 600। जनरल OBC EWS इनकी जो फीस होगी 800 रुपीज। उसके अलावा अब एडिशनल किसी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, एक पेपर के अलावा भी आप कोई एडिशनल पेपर सेलेक्ट करना चाहते हैं, देन उस केस में जो फी होगी वो होगी 450 रुपीज। यानी कि अगर आप जनरल से हैं और आप 2 पेपर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो फी लगेगी वो 800 प्लस 450। इसी तरह से आप SC ST या PH हैं तो उस केस में आपकी जो फीस लगेगी वो 600 प्लस जो है 450 फीस लगेगी। पेमेंट जो होगा वो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू, UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी होगी? एक होगी ओस्मानिया यूनिवर्सिटी। ये जितनी भी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है उसमें सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपको हैदराबाद में, तेलंगाना में बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, यानी कि जैसे आप HCU के लिए अप्लाई कर रहे हैं CUET पीजी से, है ना, तो उसी तरह से ओस्मानिया यूनिवर्सिटी भी हैदराबाद में, इस यूनिवर्सिटी के या इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये एग्जाम देना ही देना पड़ेगा, TSCPGET। और ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। जिस तरह से CUET पीजी की कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज है, इसी तरह से इस एग्जाम के लिए भी ये बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। उसके अलावा दूसरी जो बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है वो है JNTU हैदराबाद, JNTU हैदराबाद। और फिर उसके बाद यह बाकी की यूनिवर्सिटी वाराणंगल, निजामाबाद, नालगोंडा, और ये हैदराबाद की है एक करीमनगर, और एक ये महबूबनगर की यूनिवर्सिटी। बड़ी यूनिवर्सिटी जो है, ये दोनों बड़ी यूनिवर्सिटी है, JNTU हैदराबाद और ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। तो एटलीस्ट ओस्मानिया में यानी कि हैदराबाद में अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। फिर अगर बात करें रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या है, तो क्योंकि तेलंगाना स्टेट के लिए है तो तेलंगाना स्टेट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो यहाँ पर वैलिड होगी।
तो एडमिशन टू 85% ऑफ द अवेलेबल सीट इन एवरी कोर्स, एडमिशन टू 85% ऑफ द सीट अवेलेबल सीट्स इन ईच एवरी कोर्स शैल बी रिजर्व्ड इन फेवर ऑफ द लोकल कैंडिडेट। लोकल कैंडिडेट्स के लिए 85% का रिजर्वेशन है, और रिलेशन टू द लोकल एरिया इन रेस्पेक्ट ऑफ तेलंगाना। और उसके अलावा 50%, 15%, 15% जो सीट्स हैं विच आर ओपन टू लोकल एंड नॉन लोकल शैल बी फिल्ड अप सब्जेक्टेड टू सिमिलर रिजर्वेशन एज पर एप्लीकेबल टू 85% लोकल कैंडिडेट्स। तो पहला जो 85% सीट्स है उन पर लोकल स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलेगा। 15% सीट्स जो है वो ओपन टू ऑल है, यानी कि वहां पर कोई भी एडमिशन ले सकता है, वो तेलंगाना स्टेट का हो या तेलंगाना स्टेट का नहीं हो, पर रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो तेलंगाना स्टेट की ही लगेगी उन 15 सीट्स पर भी। यानी कि 100 सीट है तो 100 में से 85 सीट जो है वो तेलंगाना स्टेट के लिए होंगी, 15 सीट्स जो है ओपन होंगी, वो 15 सीट्स पे भी रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो तेलंगाना स्टेट्स की ही होगी। फिर अगर हम बात करें SC ST और BC कैंडिडेट्स के लिए क्या रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, तो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो 15% का है, और ST का जो है यानी जो शेड्यूल ट्राइब का है उसका 10% का रिजर्वेशन क्राइटेरिया है। बैकवर्ड क्लास के काफी सारे यहाँ पर ग्रुप है, तो जो ग्रुप A का है उसका जो क्राइटेरिया होगा 7%, ग्रुप B का 10%, ग्रुप C का 1%, ग्रुप D का 1% और ग्रुप E का है 4%। EWS का जो क्राइटेरिया है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, यानी कि जो जनरल की सीट है उसमें से 10% का जो रिजर्वेशन है वो किसको मिल जाएगा, EWS को मिल जाएगा। अब कोई भी अगर आप में से MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, यूनिवर्सिटी के MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम हो, तो उसके लिए आप मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अभ्यास 2.0। इस अभ्यास 2.0 बैच के अंदर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके अलावा आपको जो वेरियस यूनिवर्सिटीज है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के PYQs भी उसमें अवेलेबल होंगे। जैसे अभी अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो इस बैच में आपको जामिया के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, MDU के, पंजाब यूनिवर्सिटी के, उसके अलावा CPAT ओडिशा है ना, ओडिशा का भी उसी तरह से एग्जाम होता है, CPAT ओडिशा, उसके आपको PYQs अवेलेबल होंगे। डेली बेसिस पर यहाँ पर PYQs अपडेट होते रहते हैं। उसके अलावा जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो भी अपडेट होते रहते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। और ये आप कहां से डाउनलोड करेंगे, ये आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर से आप ये बैच डाउनलोड कर सकते हैं। इस बैच का जो प्राइस है वो ओनली 1700 रुपीज है। 1700 रुपीज के अंदर आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी MSc फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए। फिर आगे अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो एग्जाम जो है वो 90 मिनट्स का होगा, है ना। एग्जाम विल बी ऑफ 90 मिनट्स, 90 मिनट्स ड्यूरेशन, यानी कि 1.5 घंटे का एग्जाम हो गया। और जितने भी क्वेश्चन पेपर होंगे उनमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और जो एग्जाम है, द एंट्रेंस टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ एनी 3 और 4, मतलब जो क्वेश्चन पैटर्न होंगे उनमें आपको मैच मेकिंग के, कॉलम मैच कराने के क्वेश्चंस, और उसके अलावा मैचिंग के, कॉम्प्रिहेंशन के, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब मिनिमम मार्क्स का यहाँ पर क्या क्राइटेरिया है, मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन द एंट्रेंस टेस्ट। जनरल के लिए यहाँ पर कम से कम होना चाहिए 25%, मिनिमम मार्क्स जनरल के लिए कम से कम 25% आने चाहिए। जनरल हुआ, OBC हुआ, EWS हुआ, इनके 25% मार्क्स कम से कम आने चाहिए एग्जाम के अंदर। उसके अलावा SC ST के लिए यहाँ पर ऐसा कोई जो क्राइटेरिया है नहीं, SC ST के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर ले कि अगर आप बायोकेमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एनवायरमेंटल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आप अप्लाई कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें 2 पार्ट आएंगे एग्जाम के अंदर। एक आएगा पार्ट A और एक आएगा पार्ट B। पार्ट A के अंदर आएगा केमिस्ट्री जो 40 मार्क्स की होगी, और पार्ट B के अंदर BSc लेवल के सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री फॉर 60 मार्क्स पैटर्न। और अब ये आपको चूज करना है कि आप इनमें से कौन से करते हैं। केमिस्ट्री एक कॉमन होगा, उसके अलावा बाकी जो पार्ट B है उसमें ये सब्जेक्ट जो मैंने बोला है, फिजिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये होंगे 60 मार्क्स पे। इसको चूज करके आपको जो है वो वहां पर आंसर करना है। फिर उसके बाद बात करें एग्जाम शेड्यूल की, तो जैसा कि मैंने कहा आपको एग्जाम जो है 8 दिन चलने वाले, 5 जुलाई से लेकर। तो डे 1 पे 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। पहली शिफ्ट में एग्जाम होगा पॉलिटिकल साइंस का, और जो शिफ्ट जो है, पहली शिफ्ट होगी 9:30 to 11, सेकंड जो शिफ्ट होगी वो 1 PM to 2:30 PM, और थर्ड जो शिफ्ट होगी 4:30 PM to 6 PM। तो आप जो सब्जेक्ट चूज करेंगे, यानी कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो सब्जेक्ट आप इस तरह से चूज करना कि वो क्लैश ना कर रहे हो, यानी कि एक ही
शिफ्ट के आप 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। उस केस में आप एक ही एग्जाम दे पाएंगे, दूसरा नहीं दे पाएंगे। अगर कोई फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो पहले मैं केमिस्ट्री का बता दूं। केमिस्ट्री का जो एग्जाम पड़ेगा वो पड़ेगा 6 जुलाई को, है ना। केमिस्ट्री का जो एग्जाम होगा वो होगा 6 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें जूलॉजी का एग्जाम होगा 7 जुलाई को। ये जूलॉजी का एग्जाम है 7 जुलाई को, ये फर्स्ट शिफ्ट के अंदर है जूलॉजी का भी। और अगर हम बात करें फिजिक्स का एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम थर्ड शिफ्ट के अंदर होगा 7 जुलाई को। और फिजिक्स का अगर हम देखें तो एक मिनट, फिजिक्स का कहाँ गया, फिजिक्स का एग्जाम होगा 8 जुलाई को। फिजिक्स का होगा 8 जुलाई को सेकंड शिफ्ट के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी का भी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए ये भी 8 जुलाई को होगा। मैथमेटिक्स का अगर हम देखें यहाँ पर बॉटनी का एग्जाम होगा 9-10 बॉटनी का एग्जाम होगा 10 जुलाई को। और उसके बाद जियो इन्फॉर्मेटिक्स और ये सब मेंशन है यहाँ पर। मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा 9 जुलाई को सेकंड शिफ्ट के अंदर। तो ये एग्जाम्स की डिटेल है। आप एक स्लॉट में एक ही कोर्स बुक कीजिएगा, अदरवाइज वो क्लैश करेंगे, फिर आप एक ही एग्जाम दे पाएंगे। तो इट इज ऑल अबाउट तेलंगाना स्टेट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर पीजी। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी या जेएनटीयू हैदराबाद के लिए, तो आपको ये एग्जाम देना होता है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी नए व्यूअर्स हैं और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और रेगुलर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। और साथ ही साथ जो पुराने व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।